नमस्कार। राह की मुश्किलें, राह के रोड़े हमें गिरा जरूर सकते हैं लेकिन हरा नहीं सकते। हारते हम तभी हैं जब हम खुद हार मान लें। और आपको जिंदगी से किसी भी सूरत में और कभी भी हार नहीं माननी है, क्योंकि वही इंसान जीतता है जो जिंदगी से लड़ने की मादा रखता है और वो शक्ति आपको हर रोज देता है। आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि हमारा आज का ये एपिसोड बेहद खास है, क्योंकि सूर्य की संक्रांति है जो असर दिखाएगी अगले 1 महीने तक। क्या है ये सूर्य की संक्रांति और कैसे ये जो पुण्य काल है ये हम पर असर डालता है, या इस समय हमें क्या करना चाहिए? तो इस एपिसोड में जो भी हम आपको बताएंगे वो अगले 30 दिन तक आपका साथ देने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए जो ज्योतिष गुरु आपको बताते हैं। ज्योतिष गुरु, कैसे समझें हम सूर्य की संक्रांति को और कैसे ये आम आदमी से जुड़ी हुई है? आज 15 जून 2017 को भारतीय समय अनुसार सुबह 5:33 पे सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और संक्रांति का पुण्य काल सुबह 5:33 से लेके मध्याह्न तक है। संक्रांति के इस पुण्य काल में दान पुण्य करने का विधान है। और जहां तक राशिफल का सवाल है, ये 1 महीने का राशिफल है, 15 जून 2017 से लेके 15 जुलाई 2017 का, जब सूर्य मिथुन राशि में चलते चले जाएंगे। तो आइए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि इस सूर्य की संक्रांति को ध्यान में रखते हुए मेष और वृषभ राशि वाले अगले 1 महीने तक के लिए क्या करें क्या ना करें, यानी राशिफल अगले 1 महीने का और टिप्स अगले 1 महीने के। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश आपसे मेहनत करवाएगा और आपकी मेहनत से आपको उपलब्धियां भी हासिल होंगी। अपनी आर्थिक स्थिति को भी आप इसी वजह से और भी ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी और साथ ही साथ अपने मन में बैठी हुई घबराहट को भी हटा देना होगा। कामकाज से जुड़े हालात मदद करेंगे और आने वाले 1 महीने में थोड़ा सा और नियमित हो जाने की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? अपनी बातों में किसी भी तरह की आलोचना ना आने दें। ऐसा करके आप कहीं लोगों को अपने से दूर ना कर लें। रिश्तों का ताना बाना सुखद ही बना रहे तो ही अच्छा है। वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला 1 महीना आपकी धन की संभावनाएं बेहतर करेगा, पर साथ ही साथ आपको बढ़ते हुए खर्चों से भी रूबरू कराएगा। शायद आप ऐसा भी सोचें कि लोगों की वजह से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? इस बात को भी समझ लें कि आपकी अपनी उत्तेजना है जो आपसे गलती करवा रही है। थोड़ी सी योजना बना के चलेंगे तो अपने हालात को संभालने में मदद जरूर मिलेगी। कोई प्यार का रिश्ता भी आपके दिलो दिमाग पे छाया रह सकता है। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? अपने खर्चों को बढ़ा के, अपनी तकदीर को आजमा के आप कहीं अपना नुकसान न कर लें। इसलिए इस समय में किसी भी तरह का बदलाव करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो बस यूं समझ लीजिए कि यह समय किसी बदलाव का नहीं है। जो जैसा चल रहा है यथास्थिति अच्छे से अच्छे तरीके से बनाए रखने की कोशिश कीजिए। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल अनिल कुमार लोहार का है। 10/9/1990 4:35 शाम को इनका जन्म हुआ है खंभाट, आनंद जिले में, गुजरात के। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स के साथ और एक अच्छी कंपनी में काम भी कर रहे हैं और बेहतर नौकरी ये चाहते हैं। और शादी कब तक होगी? अनिल, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, नवंबर 2017 तक। कब तक एक बेहतर जॉब मिलेगी? देखिए, आपको कोशिश करनी पड़ेगी जून जुलाई 2018 में, क्योंकि वो एक अच्छा समय है जब आपको बेहतर जॉब मिल सकती है। आपने पूछा आपकी शादी कब होगी, तो ये जॉब चेंज से पहले ही एक अच्छा समय बना हुआ है जब आपकी शादी हो सकती है। वो समय है जी मार्च अप्रैल 2018 में। वैसे अगर किसी भी वजह से ये समय कहीं हाथ से निकल जाए तो आगे एक बहुत अच्छा समय बना हुआ है शादी का। वो समय है जी नवंबर दिसंबर 2020 में। थोड़ी सी देरी जरूर है लेकिन वो समय खुशियों भरा है। तो जून जुलाई 2018 में आपको नई नौकरी मिल सकती है, लेकिन मार्च अप्रैल 2018 में आपको आपकी शादी हो सकती है। तो अगर हम इसको इस लिहाज से समझें कि जो आपकी जिंदगी में आ रहा है कुछ उसके सितारे खेल कर रहे हैं और उसके बाद आपको एक अच्छी नौकरी मिलने जा रही है। तो चलिए, अक्सर ऐसा होता नहीं है कि पहले करियर के बारे में ज्योतिष गुरु बताते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपकी संगिनी है वो शायद आपकी जिंदगी पर बहुत अच्छा असर डाल रही है। मिथुन और कर्क राशि ज्योतिष गुरु, इनके लिए क्या दिखता है? लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आपको याद दिला दें कि ये जो भी आपको बताया जा रहा है
सूर्य की संक्रांति को ध्यान में रखकर अगले 1 महीने के लिए बताया जा रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का अपनी ही राशि में प्रवेश आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको एक नई दिशा भी प्रदान करेगा। बढ़ती हुई और बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति आपके लिए जीवन में सुख जरूर लाएगी। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? अपने रोजमर्रा के खर्चों को बढ़ने से तो फिर भी बचाना ही होगा। घर परिवार में अपनों से जुड़े रहने के लिए भी उनके करीब आना होगा, तभी जाके सुख का पूरा आभास हो पाएगा। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? पैसे के लेन देन में किसी भी तरह की गलती करके अपना नुकसान न करें। लापरवाही से अपनी सेहत को भी न बिगड़ने दें। कर्क राशि वालों के लिए आने वाला 1 महीना कुछ ऐसा है जिसमें खर्चों पर काबू पाना होगा। बिना सोचे समझे किसी भी चीज में हाथ डालने से तो बचना ही पड़ेगा, ताकि हालात जो हैं वो संभले रहें। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बचाए रखना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों की ओर देखना ही पड़ेगा, तभी जाके आप अपने नुकसान को रोक पाएंगे, और यही जरूरी है इस समय में। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? अपने काम या कारोबार की स्थिति में कोई बड़ा हेरफेर ना करें। वैसे भी इस समय किसी को नाराज करते चले जाना ठीक नहीं होगा। तो ये वक्त किसी को नाराज करने का नहीं है, मिलजुल कर मेल मिलाप बनाए रखिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सिंह और कन्या राशि अब आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या अच्छा नहीं रहेगा, अगले 1 महीने तक सूर्य की संक्रांति का ये स्पेशल एपिसोड है जो आपसे बात कर रहा है आपके अगले 1 महीने की। सिंह राशि वालों का सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। तकदीर आप पे मेहरबान रहेगी और भाग्यशाली परिस्थितियों का आगाज होगा। क्या करना चाहिए इस 1 महीने में? आपको अपने कामकाज की ओर तवज्जो बढ़ाने की जरूरत है, तभी जाके आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिल पाएगा। हालात तेजी से बदल रहे हैं और आपके हित में बनते चले जा रहे हैं। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? रिश्तों में किसी भी तरह की परेशानी को बढ़ने न दें। ऐसा भी ना सोचते चले जाएं कि लोग आपके खिलाफ हैं और आपको समझ नहीं पा रहे। कन्या राशि वालों को आने वाले 1 महीने तक अपने काम को बहुत ध्यानपूर्वक संभालना होगा। हालात आपके लिए मददगार बने रहेंगे, बशर्ते आप व्यर्थ के बदलाव के बारे में न सोचते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी ऐसे रास्ते पे चलने से बचना होगा जिसकी आपको पूरी जानकारी नहीं है। बेहतर यह होगा कि इस समय की चुनौतियों को ध्यानपूर्वक संभालते चले जाएं और जो कर रहे हैं वही करते रहें। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? घर परिवार का सुख बनाए रखने में कोई कमी ना रखें। यही वजह है कि अपनों की सेहत को भी इस समय नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। तो थोड़ा सा अपनों की सेहत पर भी ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। आगे सवाल का रुख करते हैं। सवाल कंचन जी पूछ रही हैं अपने बेटे सौरभ के लिए। 20/4/1980 9:20 रात में इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। एक जॉब स्टेबल नहीं, टिकती नहीं है और बहुत सारा कर्ज है उनके ऊपर। अच्छा, अब इनकी नौकरी भी चली गई है इसी मार्च में, तो कब तक एक अच्छी नौकरी इनको मिलेगी और फाइनेंशियल कंडीशन कब तक इनकी अच्छी होगी? कंचन जी, आपने अपने बेटे सौरभ के बारे में पूछा, उसकी जॉब के बारे में, उसके ऊपर बहुत उधार चढ़ गया उसके बारे में। देखिए, सौरभ की कुंडली है वृश्चिक लगन की और मिथुन राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की सितंबर 2017 तक। बेटे की जॉब कब लगेगी ये माँ के मन में देखिए चिंता तो स्वाभाविक है। मार्च 2017 में जॉब छूट गई किसी कारणवश, और अब समय बनता है, वो बन गया। अब आने वाले 4 महीने में ये कोशिश भरपूर करनी होगी और जॉब मिल जाएगी। और आगे चल के जॉब में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैं ज़रूर यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। जहाँ तक उधार उतरने की बात है, वो समय बनता है जी सितंबर 2018 के बाद, क्योंकि आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी तो फिर उधार उतरने का समय भी बन जाएगा। तो आने वाले 4 महीने में आपके बेटे को नौकरी मिल रही है और सितंबर 2018 में ये जो कर्ज का बोझ है ये उतरना शुरू होगा। तो यानी थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग उन्हें करनी है और आपको गाइड करना है अपने बेटे को इसके लिए। हमें आगे बढ़ना है। तुला और वृश्चिक राशि अब आपके लिए देखना है कि सूर्य की संक्रांति अगले 1 महीने पर क्या प्रभाव दिखाने वाली है और इसको समझते हुए आप क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से आने वाला महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। जिंदगी में कुछ बेहतर करने की इच्छा भी बनी रहेगी और हालात भी धीरे धीरे आपकी मदद ही करना शुरू कर देंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? नई उभरती हुई संभावनाओं की ओर जरूर देख लें जो आपके लिए नए द्वार खोल रही हैं।
उसी से आपकी सुख समृद्धि भी बढ़ेगी और घर परिवार की स्थिति को भी संभालना आसान हो जाएगा। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में, कोई बड़ा फैसला भी ना करें और अपने बढ़ते हुए खर्चों को बेकाबू भी ना होने दें। अच्छी बनती हुई स्थिति के चलते आप कोई बड़ा खतरा मोल ना ले लें। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला 1 महीना आपके लिए कामकाज में कुछ कमी भी ला सकता है और कामकाज से जुड़ी चिंताओं को भी बढ़ा सकता है। इसलिए थोड़ा सा काम से हट के सोच लें और जिंदगी की उन खुशियों की ओर भी देख लें जो आपके लिए बनती चली जा रही हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में अपनों से जुड़े रहें और सुख से समय व्यतीत कर लें। जिंदगी के हर पहलू की ओर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना भी जरूरी ही होता है। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? जिंदगी की छोटी छोटी बातों को लेकर आप तनाव में ना आते चले जाएं। इसलिए अपने हालात में गलतियां निकालते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। तो अपने हालात को दोष देना या उसमें गलतियां ढूंढना, उससे कुछ नहीं होगा। कहां आप गलत कर रहे हैं उसे समझकर उस गलती को आपको दूर करना चाहिए। ये एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। धनु और मकर राशि, जिंदगी को अगर हमें ढंग से जीना है तो एक पॉजिटिव अप्रोच बहुत जरूरी है। और यहाँ पर तो इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि इस एपिसोड में हम आपके अगले 1 महीने की बात कर रहे हैं, सूर्य की संक्रांति के स्पेशल एपिसोड में। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश आपको अपनों के करीब ले आएगा और घर परिवार की खुशियों को बढ़ाएगा। जिंदगी के इस पहलू को भी जगाए रखना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए इस महीने में? रिश्तों की स्थिति बेहतर हो रही है जिस ओर आपको ध्यान देना होगा। कोई प्यार का रिश्ता भी इसी वजह से आपको अपनी ओर खींच रहा है। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? अपने मन में व्यर्थ की चिंताएं ना बढ़ाते चले जाएं। हालात बहुत तेजी से आपके लिए बदल रहे हैं जो आपको सही दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। इसलिए अपनी तकदीर को कोसते चले जाना भी ठीक नहीं है। मकर राशि वालों को आने वाले 1 महीने में अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और अपनों की आकांक्षाओं को भी समझना होगा। अगर कोई चुनौतियां हैं तो उनका सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को लेकर बहुत सारा उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। आपको लगेगा कि बहुत कुछ एक साथ होता चला जा रहा है। बस रिश्तों में मधुरता बनाए रखें, सब कुछ ठीक होगा। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? किसी भी चीज का असर अपनी आर्थिक स्थिति पे बिल्कुल ना आने दें और पैसे से जुड़ी अपनी चिंताओं को बढ़ा के भी आप अपना नुकसान ना बढ़ा लें। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश आपके लिए रिश्तों की संभावनाएं बेहतर कर रहा है। घर परिवार में खुशियां बनी रहें और रिश्तों को आगे बढ़ाने की मदद मिलती रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए इस 1 महीने में? कामकाज में तरक्की पाने का समय है, इसलिए क्योंकि आपकी मेहनत नजर आएगी। अपने प्रदर्शन को बेहतर करने से आप लोगों तक अपनी बात को जरूर पहुंचा पाएंगे। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? पैसे से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह की गलती ना करें। सिर्फ रिश्तों को ही अहमियत ना देते चले जाएं। जिंदगी की बाकी चीजों को नजरअंदाज करते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। मीन राशि वालों को आने वाले 1 महीने में अपने घर परिवार से जुड़ी बहुत सारी बातों को एक साथ समझना होगा। अपनी कोशिशों से आप धीरे धीरे बहुत कुछ संभाल भी पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में? अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अच्छा समय है, पर उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसलिए फैसला करने से पहले हर चीज को भली भांति समझना भी होगा। क्या ना करें आने वाले 1 महीने में? सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि काम को कैसे आगे बढ़ाना है, ये भी सोचें कि काम में कैसे स्थिरता बनाए रखनी है। इसलिए कोई बड़ा सपना देख के जिंदगी की उस अच्छाई को कम ना कर दें जो स्थिरता के रूप में बनी हुई है। तो अगर कभी जिंदगी आपको ठोकर मारे या जिंदगी आपको गिराए, वो आपकी हार नहीं है, वो आपके लिए सबक है। आगे बढ़िए और वो हासिल करिए जो आप हासिल करना चाहते हैं। और आपकी इस सोच में, आपकी इस लगन में हम हर रोज आपका साथ निभाते रहेंगे। अगर कोई समस्या या सवाल है, आप हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट एड्रेस www.aajtak.in/तारे। तो यूं ही खुश रहिए, जिंदगी में कुछ नया करने की कोशिश कीजिए और हमेशा हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।